गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 11 सीबीएसई स्टूडेंट्स, आपको लास्ट टाइम पे मैंने पहला चैप्टर जो फिजिकल वर्ड्स था उसके बारे में वीडियो जो है सेंड किया है और आपको जल्दी मिल गया होगा। और आज जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इस यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको सबसे पहले पढ़ना है कि हम मेजरमेंट हमारे साइंस में इसका स्कोप क्या है। तो आपको बता दूं, साइंस में मेजरमेंट का बहुत ही स्कोप है, क्योंकि बिना मेजरमेंट के साइंस आपका प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो इसलिए मेजरमेंट के लिए जो है 3 सिस्टम बनाए गए हैं। ठीक है, तो अभी उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें नोटिस करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स में ढेर सारे लॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट। ठीक है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, इनको याद करना मुश्किल होता है। तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके इसको स्टडी करते हैं। पहले तो हम जान लें कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या चीज़। ठीक है, यानी ये क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, यानी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं फिजिक्स में। तो इसको एक बार दोबारा सुन लिया, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे हम, ये क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब अगर आपको मान लीजिए कि अपने स्कूल से लेकर के रौता चौराहे के बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, तो पहला तरीका ये है कि आप स्कूल से मेजरमेंट कहाँ तक करिए, रौता चौराहे तक। ठीक, ये हो गया आपका डायरेक्ट तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप रौता चौराहे से जाकर के अपने स्कूल तक का मेजरमेंट करिए, इनडायरेक्ट तरीका है। लेकिन हमारा पाथ क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो जब पाथ हमारा सेम हम अपनाएंगे तो दोनों ही तरीकों से मेजरमेंट किया गया डिस्टेंस हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जिनको भी हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, सभी क्या होंगे, हमारे फिजिकल क्वांटिटी होंगे। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, डेट इज फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से लेंथ की अगर बात करें हम, अगर मान लीजिए ये आपका कोई मेज का प्लेन सरफेस है, तो अगर हम इस सरफेस का मेजरमेंट करना स्टार्ट करें एक पॉइंट से, तो एक पॉइंट से अगर हम मेजरमेंट करेंगे, मान लीजिए कितना आता है, 100 मीटर आता है। फिर दूसरा तरीका क्या है कि इसके सेकंड इंच से आप फर्स्ट इंच की तरफ मेजरमेंट करिए, तब फिर भी आपको क्या आएगा, 100 मीटर आएगा। बस आपको क्या होना चाहिए, पाथ सेम होना चाहिए। तो लेंथ भी जब हम मेजरमेंट करेंगे तो उनका मेजरमेंट भी क्या होगा, सेम आएगा। तो इसको भी हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो लेंथ भी हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो लेंथ हो गया, ब्रेथ है, हाइट है, एरिया है, आपका डिस्टेंस है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, और इस तरह से ढेर सारी हमारे पास क्या है, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जिनको हम सभी को क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बात आती है कि जब ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, और तो उनको हम कैसे याद रखें। तो याद रखना हमने आपको बताया बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके लिए इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके इसको हम अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, समझते हैं। ठीक है, वो डिवाइडेशन हम कैसे करते हैं, 2 पार्ट इसके होते हैं। पहला पार्ट इसका होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। दिमाग में याद रखिएगा इसको। यहाँ से मैं इसकी डिफिनेशन नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसके नोट्स जरूर तैयार करते रहिएगा। फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, सच है, क्या हो सकता है आपका, मैंने आपको बताया लेंथ है, इसके अलावा मास है, टाइम हो गया, डिस्टेंस है आपका, स्पीड है, वेलोसिटी हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स है। ठीक, एक्सेट्रा। ये सभी हमारे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, लाइक एज या सच एज लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज फंडामेंटल quantity and second is derived quantity। ठीक, फंडामेंटल को हम बेसिक भी कहते हैं, बेसिक क्वांटिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दिमाग में याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। अब बात आती है कि हम फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहेंगे। आप बताएंगे, ये क्वांटिटी विच
डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी, यानी ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है उसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। एक बार दोबारा सुन लीजिए, एक क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी किसे कहेंगे, ये क्वांटिटी विच डिपेंड एट फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। आपको बता दूं 18th सेंचुरी तक हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हमें पता थे। वो क्या थे, आपके लेंथ था, मास और टाइम। ये 3 हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी थे और तीनों को मेजरमेंट करने के लिए 3 सिस्टम बनाए गए थे। पहला सिस्टम बना था MKS सिस्टम, दूसरा बना था CGS सिस्टम और तीसरा सिस्टम बना था FPS सिस्टम, FPS। ठीक, तो अगर आगे याद रखिएगा, मेजरमेंट सिस्टम के लिए, मेजरमेंट सिस्टम के लिए 3 सिस्टम बनाए गए। पहला कौन सा सिस्टम था आपका, MKS सिस्टम। दूसरा हमारा था CGS सिस्टम और तीसरा जो सिस्टम था वो था FPS सिस्टम। ये दोनों ही सिस्टम हमारे थे, इनको हम मीट्रिक सिस्टम कहते हैं, मीट्रिक सिस्टम। ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम हम ऐसे कह सकते हैं। मेजरमेंट जो सिस्टम थे हमारे 3 टाइप के थे। पहला क्या था आपका, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। इस तरह से हमारे जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थे क्या थे, लेंथ, मास और टाइम। जब ये तीनों पता चल गए तो तीनों के पता चलने के बाद आपके 3 सिस्टम अडॉप्ट किए गए मेजरमेंट के लिए, MKS, CGS और FPS। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कौन कौन सी होती है। अब यहाँ पे हम लोग चार्ट बनाएंगे, यहाँ हेडिंग लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक, यहाँ हम लिख देंगे हमारा जो होगा नेम ऑफ क्वांटिटी करेंगे, नेम ऑफ क्वांटिटी। दूसरा क्या होगा, इनके यूनिट होंगे। तीसरा हम लोग इनका सिंबल, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ हमारा होगा सीरियल नंबर, 4th, 5th, 6th, 7th। मैंने आपको बताया कि पहले स्टार्टिंग में हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थे। पहला क्या था, लेंथ था, दूसरा क्या था आपका, मास था और तीसरा क्या था, टाइम था। ठीक, इनके यूनिट क्या बनाए गए, लेंथ की यूनिट बनाई गई मीटर, मास की यूनिट बनाई गई किलोग्राम, टाइम की यूनिट बनाई गई सेकंड। मीटर का सिंबल स्मॉल m लिखते हैं, किलोग्राम को हम kg से लिखते हैं, सेकंड को ऐसे ऐसे लिखते हैं। ठीक, और इनसे हमारा 3 सिस्टम बना था। मैंने आपको